नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं biforeprint.in। बिहार में इस वक्त निकाय चुनाव का मुद्दा बेहद गर्मा गया है। जहां एक ओर सत्ता पक्ष विपक्ष को इसका जिम्मेवार ठहरा रहा है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि ये सत्ता पक्ष की नाकामी का नतीजा है। इसी बीच एक मुद्दा ये भी उठा कि बिहार निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर लापरवाही बरती गई, जिसके बाद बीजेपी की ओर से सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार की नाकामी के चलते बिहार निकाय चुनाव रुक गया। और तो और सुशील मोदी ने यह भी कहा था कि बिहार में आरक्षण बीजेपी की ही देन है। वहीं इसके जवाब में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि 2007 में जब सुशील कुमार मोदी बिहार के नगर विकास मंत्री थे, तब से ही इसी तरह से निकाय चुनाव होता आ रहा है, जिसके बाद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को याद दिलाया था। वहीं आज एक बार फिर से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कुछ सवाल पूछे हैं। सुशील मोदी ने पूछा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ों को निकाय चुनाव में राजनीतिक आरक्षण देने के लिए विशेष आयोग बनाने का अपना निर्देश दोहराया, तब भी क्या नीतीश सरकार आयोग का गठन नहीं करेगी। सुशील मोदी ने कहा कि आयोग बनाने और ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का सुझाव भाजपा का नहीं, बल्कि यह सर्वोच्च न्यायालय का पूरे देश पर लागू होने वाला दिशा निर्देश है। उन्होंने कहा कि महाधिवक्ता ने इस वर्ष 4 फरवरी और 12 मार्च को 2 बार सरकार को पत्र लिखकर विशेष आयोग बनाने का मंतव्य दिया था, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। सुशील मोदी ने यह भी कहा है कि अधिवक्ता ने तीसरी बार जो मंतव्य भेजा वह किसके दबाव में बदला गया। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण संबंधी दिशा निर्देश उद्धृत करते हुए कई बार पत्र लिखकर नीतीश सरकार की राय मांगी, लेकिन इस पर चुप्पी क्यों साध ली गई। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की आरक्षण विरोधी नीति के चलते न विशेष आयोग बना और न ही निकाय चुनाव में आरक्षण तय हुआ। उन्होंने कहा कि मतदान से सप्ताह भर पहले चुनाव पर रोक लगने और हजारों अति पिछड़ा उम्मीदवारों के करोड़ों रुपए की क्षति के लिए कौन जिम्मेदार है। वहीं नीतीश कुमार को सलाह देते हुए सुशील मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री को स्थगित निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के नुकसान की क्षतिपूर्ति का प्रावधान करना चाहिए। एक बार आप भी सुन लीजिए कि क्या कुछ बोले हैं सुशील कुमार मोदी। भारतीय जनता पार्टी का ये सुझाव नहीं है कि डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए, बल्कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और उसी निर्देश को पटना हाईकोर्ट ने दोहराया है कि अगर अति पिछड़ों को आरक्षण देना है तो पॉलिटिकल पिछड़ेपन की पहचान के लिए एक डेडिकेटेड आयोग बनाइए। नीतीश जी आप करें सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही दिशा निर्देश दिया तो आप आयोग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। क्योंकि आपकी पार्टी के लोग करें कि बीजेपी आयोग की मांग कर मामले को उलझाना चाह रही है, अरे हमारी मांग थोड़ी है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का निर्देश है। साथ ही नीतीश जी आप ये बताइए कि 4 फरवरी और 12 मार्च 2022 को बिहार के एडवोकेट जनरल ने यह राय दी थी कि नहीं दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में एक स्वतंत्र डेडिकेटेड आयोग का गठन किया जाए। क्या यह सच नहीं है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अनेक पत्र लिखे और सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्णयों का हवाला देते हुए राज्य सरकार से कहा कि डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाना आवश्यक है, लेकिन आप अपनी जिद के आगे अड़े रहे, जिसका परिणाम बिहार भुगत रहा है। क्या नीतीश जी बिहार के अति पिछड़े हजारों उम्मीदवारों का जो करोड़ रुपया बर्बाद हो गया, क्या बजट में प्रावधान कर उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे? तो इसलिए अभी भी जिद मत बांधिए, आयोग का गठन कीजिए, 2-4 महीने में रिपोर्ट लेकर और चुनाव करा दीजिए। और नहीं तो बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है, विशेषकर अति पिछड़ा समाज कब तक इंतजार करे, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।